गुरमीत राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पे आने के बाद बरनाला के इसी डेरा सच्चा सौदा आश्रम में मौजूद हैं। अंदर आश्रम में क्या कुछ चल रहा है, आश्रम कैसा है, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। टाइम्स वन ऑफ भारत की टीम सबसे पहले आज आश्रम के अंदर जाएगी और आपको दिखाएगी कि आश्रम में क्या कुछ है, कहाँ पे होता है बाबा का सत्संग, और लोगों से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे जो श्रद्धालु और जो भक्त बाबा के अंदर मौजूद है। तो आइए हम कोशिश करते हैं अंदर आने के लिए। ये आश्रम का जो है वो मीडिया गेट है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर की तरफ आएँ। यहाँ से हम जो है वो एंट्री करेंगे अंदर, और ये जो है आश्रम का मीडिया गेट है और इसी गेट के अंदर से हम ये बाहर आएंगे। और ये देखिए, ये जो है इसे घेर दिया गया है। अब हम आश्रम के अंदर मौजूद हैं, आश्रम के अंदर हम आ चुके हैं। ये आश्रम का ही एरिया है और इसे जो है इस एरिया को चारों तरफ से इस तरीके से घेर दिया गया है। ये आश्रम का जो है वो भंडारा रूम है। इसी में जो लंगर है उसको खिलाया जाता है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे काम करते हुए कुछ लोग भी दिखाई देंगे सेवा करते हुए। देखिए, इसी के अंदर जो है वो लंगर खिलाया जाता है लोगों को, और इसी के अंदर जो भक्त आते हैं उनको खाना खिलाई जाती है। इसके अलावा जो शौचालय है उसकी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था की गई है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे शौचालय भी दिखाई देगा ताकि जो भक्त आए उनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। तो शौचालय से लेकर खाने पीने तक का भी जो है वो इंतज़ाम किया गया है। अब हम अंदर की तरफ आगे आएंगे, आपको दिखाएंगे कि अंदर से आश्रम कैसा दिखता है और लोगों से बात करेंगे कि आखिर सत्संग में क्या क्या होता है और यहाँ पे लोग क्या कुछ हमसे कहना चाहते हैं। ये आश्रम के अंदर का एरिया है। ये देखिए, यही बरनाला का आश्रम है जहाँ पे गुरमीत राम रहीम जो है वो मौजूद हैं और डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से सत्संग करते हैं। कई लोकेशंस पे जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें। और वो जो आप टॉम्ब देख रहे हैं, जो गुम्बद देख रहे हैं, उसी गुम्बद के अंदर जो है गुरमीत राम रहीम मौजूद होते हैं। और उसके बाद ये जो आपको टेंट नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो ये आप टेंट देख रहे हैं मेरे सामने जहाँ से लोग निकल रहे हैं, इसी टेंट के अंदर जो है वो सत्संग होता है। इसी टेंट के अंदर जो गुरमीत राम रहीम है वो मौजूद होते हैं और डिजिटल माध्यम से जो है भक्त हैं उनको यहाँ से वो संबोधित करते हैं। ये रास्ता देखिए, ये टेंट की तरफ जो जा रहा है खेत पार करते हुए, ये वही टेंट है जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे भक्तों से बातचीत होती है, जहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जुड़ते हैं। इसके अलावा ये जो आश्रम है तकरीबन 100 एकड़ में फैला हुआ आश्रम है और इसके अंदर जो कई फैसिलिटी है वो मुहैया कराई गई है। जैसे कि यहाँ पे जो है बिल्डिंग से जो सेवादार है वो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो राज्य है, जिले हैं, वहाँ से भी सेवादार आते हैं और यहाँ पे आश्रम में काम करते हैं, सेवा करते हैं। कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे कि आखिर वो आश्रम में आए हैं, क्या कुछ जो बातें हैं वो हमसे करना चाहते हैं। आइए सर, आपका नाम क्या है? विकास। विकास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं लोकल से बिलोंग करता हूँ, तहसील बुढ़ाना। तो आप आए हैं यहाँ पे सत्संग सुनने आए थे? मैं इधर थोड़ा काम को जा रहा था बड़ौत, तो सोचा चलो सेवा की। वैसे तो हम आते ही रहते हैं यहाँ पर, पहले भी गुरुजी के आने से पहले भी, जब भी हमारा समय मिलता है, क्योंकि मैं पेशे से एक टीचर हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं तब भी सेवा के माध्यम से आता रहता हूँ। तो इसी माध्यम से मैं इधर से गुजर रहा था, तो इसी माध्यम से दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया और सेवा का भी। अच्छा, ये बार बार बाबा पे ये जो आरोप लगे, जो दोष भी सिद्ध हुआ, कोर्ट ने कहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब जैसे आप युवा हैं आपको नहीं आना चाहिए? देखिए, जो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं वो होता नहीं। लेकिन मैं यहाँ लगभग ये मान लीजिए कि मैं जन्म से ही जुड़ा हूँ। अब तक मेरी उम्र 30 हो चुकी है और अब तक पिताजी ने, गुरुजी ने ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। हमेशा से बुराइयाँ, नशे, जो भी छुड़ा, बुराई को ही छुड़ाने की प्रेरणा मिली है। और अभी गुरुजी आए हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से, जब भी सत्संग कर रहे हैं तो बुराई, नशे यही छुड़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति बुराई छुड़ा रहा हो तो आई थिंक ऐसा कभी नहीं हो सकता। और बाकी ये कोर्ट है, वो जाने, लेकिन हमें इसमें ऐसा कुछ भी मुझे सच्चाई नहीं नजर आती। मेरे हिसाब से ये सब कुछ झूठ है। मैम, आप भी आई हैं सत्संग में, जिस तरीके से बातें होती हैं, जो दोष मढ़ा गया इतने जघन्य अपराधों का, तो क्या एक महिला होने के नाते जब आती हैं यहाँ पे आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे वर्ल्ड में सेफेस्ट प्लेस यही है। तो मुझे बाहर निकलते हुए वैसे ही डर लगता है, पर पूज्य गुरुजी ने जैसी उनकी शिक्षाएं हैं
जैसे एक कैरेक्टरलेस बंदा होता ना, पूज्य गुरुजी से मिलता, उनका सत्संग सुनता है, वो भी अपना चरित्र का अच्छा बन जाता है। तो पूज्य गुरुजी की शिक्षाएं इतनी अच्छी हैं कि वो बंदे को अच्छा उनका कैरेक्टर बनाते हैं। पूज्य गुरुजी जैसे अपनी शिक्षाओं में लोगों को नशा छोड़ने की शिक्षा देते हैं, एंड वो पूज्य गुरुजी हैं, मतलब जितने भी बुराइयां हैं सबसे यूथ को दूर रखते हैं। जैसे पूज्य गुरुजी ने फिल्मों के माध्यम से भी, मतलब आजकल का जो, मैं खुद की भी बात करती हूँ, मैं सत्संग सुनना कौन पसंद करेगा, क्योंकि जो जनरेशन होती है, पूज्य गुरुजी उनको उनके तरीके से ही, उनके ढांचे में ही ढल के उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो पूज्य गुरुजी ने देखा, ऐसे सत्संग की बात करें तो कम लोग आते थे, तो पूज्य गुरुजी ने, अब देखो हमें कुछ बुखार हो गया, जो कुछ हम गोली कड़वी नहीं लेते हैं, तो शुगर कोटेड करके दे दे तो हम गोली ले लेते हैं। तो ऐसे ही पूज्य गुरुजी ने यूथ को बदलने के लिए फिल्मों का भी सहारा लिया, गाने भी बनाए हैं। जी देखिए, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा बता रहे हैं कि वो यहाँ पे सेफ फील करते हैं। आश्रम के एक एरिया में आपको दिखा दूं, देखिए जो लोग हैं यहाँ पे अभी टहलते हुए आपको नजर दिखाई देंगे। ये गेट नंबर 1 से लोग यहाँ से एंटर करते हैं और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए वो उस पंडाल तक जाते हैं, उस मंडप तक जाते हैं, और वहीं पे जो है वो सत्संग का आयोजन होता है। वहीं पे जो है वो लोग सत्संग करते हैं। बाबा जो है वो डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से वो जो है अपने भक्तों से जुड़ते हैं। आप देखिए वहां पे आपको कुछ जो है सेवादार आपको लड़कियां दिखाई देंगी। वो वही एरिया है, वही पंडाल का एरिया है जहां से जो भक्त है वो अंदर जाते हैं और उसके बाद सत्संग जो है उसमें जुड़ते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम इस आश्रम की तैयारियों की बात करें तो देखिए यहां से जो दिव्यांग हैं उनके जाने के लिए भी आपको व्हीलचेयर दिखाई देगा। इस आश्रम के अंदर देखिए ये व्हीलचेयर भी लगाया गया है ताकि अगर कोई दिव्यांग यहाँ पे आना चाहे, दर्शन करना चाहे, तो वो भी यहाँ पे आके जा सकता है, और इसी व्हीलचेयर जो है यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ साथ जो बड़ा एक पंडाल है वो भी वहां लगाया गया है ताकि जो लंगर है उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, लोग जो है आराम से वहां पे जाएं, खाना खाएं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे दर्शन कर सके। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं सिरसा से हूँ एंड मैं एक वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैम, एक प्रिंसिपल होने के नाते काफी एक कड़वा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम पे जो दोष मढ़ा गया है, कोर्ट ने भी उनको दोषी करार दिया गया है रेप और हत्या जैसे पूरे मामले में, क्या लगता है एक महिला होने के नाते आपको? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं इस बात को एक गर्व के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी ने जो, मतलब उनका जो एजुकेशन के मामले में जो उनका माइंडसेट है, जो उनका थॉट है, वो इतना ज़बरदस्त है कि विमेन एजुकेशन को हाईलाइट करना, गरीब बच्चे या जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को इस वजह से नहीं पढ़ाना चाहते कि वो अनसेफ है, तो गुरुजी ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चों को, इन बेटियों को सेफ रखकर आप कैसे इस एजुकेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं खुद एक फॉलोअर हूँ और एक विमेन कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, तो उनकी जो शिक्षा है रादर हमारे लिए वो बहुत काम आती है कि बेटियों को कैसे, एक टीचर को कैसे माँ की तरह से रोल अदा करना चाहिए। तो वो हम कोशिश भी करते हैं, मैं अपने कॉलेज में भी, कि बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दें और कहीं कोई ऐसे आसार दूर दूर तक ही नज़र नहीं आते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं। तो सिर्फ आरोप लगा देना ही मैं इसे सब कुछ नहीं मानती। आप जो ये कहा जा रहा है, लोग भी विरोध कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, और जिस तरीके से जो गन्य अपराधों के दोष मढ़े गए हैं, तो एक महिला होने के नाते जब आप यहाँ पे आती हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता है? डर बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर कोई डर वाली बात ही नहीं है। डर किस बात का, जहां हमें इतना, हम तो अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं। अब आप देखिए, मैं एक फॉलोअर हूं, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, ऑनलाइन हम दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जब लगा कि गुरुजी, पता चला कि यहाँ हैं, तो हम दर्शन करने के लिए आए। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। हम जो शिक्षा बच्चों को देते हैं, हमारे पेरेंट्स इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा, हमारे बच्चे तो बहुत सेफ हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। वो संस्कार बिना किसी लाग लपेट के मैं कहना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी की शिक्षा है, उन्हीं के अनुसार ही हम चलते हैं। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उनका अभी भी जो है वो गुरमीत राम रहीम पे विश्वास है, वो उनको एक पिता के समान मानते हैं, भगवान के समान मानते हैं, और जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जो कोर्ट के द्वारा दोष मढ़े गए हैं, दिल से वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अभी आश्रम का ही वो इलाका है और जहां हम मौजूद थे, हमने लोगों से बातचीत की और यहीं पे जो है वो पूरा सत्संग का कार्यक्रम होता है। लोग आते हैं, वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हैं और फिर सत्संग में शामिल होते हैं। अभिषेक राज, टाइम्स सोना भारत,
बागपत।